तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपकी को टोक्यो रिवेंजर्स रेडी एक और वीडियो लेके आ सका। तो है वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता है वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली टोक्यो रिवेंज का चैप्टर आ चुका 272 और मैं भी आ चुका हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी 2 दिन से। मतलब 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसलिए भाई तुम्हारा भाई इंस्टा चला रहा था और जिसके कमेंट आ रहे थे उनके रिप्लाई कर रहा था। क्योंकि यार देखो, अब कुछ हाथ में दम नहीं रहा, कुछ ज़्यादा मत समझ लेना, क्योंकि बॉडी यार ताकत नहीं रही यार इतनी ज़्यादा कि भाई मैं कुछ कर पाता। क्योंकि खाली मैं अब रीली देख रहा था और जिनके कमेंट आ रहे थे मैं उनका रिप्लाई कर रहा था, और उसके अलावा कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं टोक्यो रिवेंज चैप्टर 272 का इंतजार कर रहा था। और फाइनली ये चैप्टर आ चुका। तो यार मैंने सोचा कि यार तबीयत जैसी भी होनी चाहिए यार, चैनल पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अब जब तक की ताकत रहेगी तब तक चैनल चलेगा। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दम लगाना पड़ रहा है इस वीडियो को बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 272 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे शिनिचिरो और माइकी को। माइकी प्लेन लेके आगे बढ़ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। शिनिचिरो ये देख के उसकी तरफ मुड़ता है और वो देखता है हमारे माइकी को, जो कि वो भाई सब शौक हो जाता है और कहता है, मांजीरो यहाँ पर। और तभी हमारे शिनिचिरो के ऊपर से माइकी कूदता है, वो भी अपना एरोप्लेन लेके। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारे माइकी की लात हमारे शिनिचिरो के मुंह पे लगती है, और बिल्कुल नाक पे, मतलब देखो तो सेंटर पे। और भाई साहब हमारे शिनिचिरो का मुंह ही बिगड़ जाता है, और इसी के साथ हमारा शिनिचिरो वहीं पे लेट जाता है गद्दे के ऊपर। और वो कहता है, क्या ये एक सपना है, क्या ये एक सपना है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया था कि हमारा शिनिचिरो उड़ जाता है और कहता है, क्या मुझे उस नदी में कूदने के बाद मरना नहीं चाहिए था, क्या मुझे मरना नहीं चाहिए था। और अभी हम लोग देखते हैं कि उसके बगल में बैठा होता है एक बंदा, जो कि होता है हमारा आकाशी। और वो कहता है, हे क्या तुम ठीक हो, हे शिनी क्या तुम ठीक हो, अभी तुम्हारे ऊपर से माइकी गया, तुम्हारे लात लग गई है, क्या तुम अभी भी ठीक हो, उठ भी जाओ। और वो कह रही होता है। और उसके पीछे हम लोग को दिखाया था एक कैलेंडर, जिसमें भाई साहब 30 तारीख लिखी होती है, और आपको पता चलेगा भाई ये तारीख कौन सी आ गई। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शिनिचिरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है, ताकयोमी ये यहाँ पर। और तभी वो कैलेंडर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो 1997 है, और ये वही तारीख है उससे 4 साल पहले की। तो इसका मतलब। और वो तभी पीछे की तरफ मतलब मुंडी घुमाता है, तो उसको दिखता है मांजीरो, यानी हमारा माइकी। और वो सब कुछ देखने के बाद ये सब कुछ मतलब हो रहा है जिसके साथ, वो भाई सब शौक हो जाता है हमारे शिनिचिरो। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग जाता है माइकी को, और वो कह रहा होता है, तो तुम्हें तुम तो हमेशा से बच जाते हो, लेकिन आज आज क्या हुआ। और भाई साहब ये माइकी कह ही रहा होता कि हम लोगों को शिनिचिरो को दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब रोने लगता है। और वो कहता है, तुम कमीने माइकी माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन छोड़ो इसे। और ये कहते हुए वो शिनिचिरो हमारे माइकी की तरफ दौड़ पड़ता है। और ये सब कुछ देखने के बाद माइकी मतलब घबरा जाता है, बोलता है ये तो आज मेरे को छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है, हे शिनिचिरो रो मत यार, क्या हुआ क्या हुआ, क्या इससे तुम्हें कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, तुम्हारी कुछ ज़्यादा चोट लगी है, क्या ज़्यादा ही कुछ लग गई है। और ये कह रहा होता है, मतलब शौक हो चुका होता कि भाई शिनिचिरो को हुआ क्या। और तभी हमारे शिनिचिरो इसके पास आता है और उससे गले लगा लेता है। और माइकी ये सब कुछ देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब रिएक्ट कर रहे हो शिनिचिरो। और ये सुनने के बाद शिनिचिरो कहता है, तो ये सपना नहीं है, तो ये सपना नहीं है। तभी माइकी बोलता है, ये आखिर क्या कह रहा है। और शिनिचिरो कहता है, मांचिरो क्या तुम्हें बाइक चलाना सीखना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चलो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारे शिनिचिरो माइकी को लेके आ जाता है बाइक पे, जहाँ पे माइकी बाइक चला रहा होता है, मतलब आगे बैठा होता है शिनिचिरो भाई पैसेंजर सीट पे बैठा होता है। और हमारे दूसरी साइड देखते हैं तो भाई हमारा हारिचिरो पीछे बैठा होता है और आकाशी बाइक चला रहा होता है। और हमारा शिनिचिरो कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, मैं 4 साल पहले उसी दिन में आया हूँ जब मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं वापस आया हूँ। सच में मैंने एक बार टाइम लीपिंग करी, ये कितना औसम है, मैंने टाइम लीपिंग की। और यही वो सोच रहा होता है। और वो देखता है कि हमारा माइकी मतलब ढंग से बाइक चला रहा होता है और कहता है, तुम अच्छा कर रहे हो छोटे, मांझी तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम बहुत अच्छा ही कर रहे हो। और वो लोग आगे बाइक चला ही रहे होता है, मतलब हमारे माइकी कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाता है, और भाई मतलब क्या बोला है, एक्सलेटर पे हाथ लगा के क्या ही स्पीड में आगे जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद मतलब हमारा शिनिचिरो मन में सोच ही रहा होता है, इसलिए मुझे इस लाइफ को
ठीक करना होगा, मुझे सब कुछ फिक्स करना होगा जो कि होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। मुझे इस लाइफ को ठीक करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, अगली सीन में हम देखते हैं माइकी को, जो कि भाई साहब ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है, कह रहा है ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार है। और उसके पीछे बैठा हुआ सिनिचिरो मतलब मन में ही सोच रहा होता है, क्योंकि ये एक सपना नहीं है, इसलिए मैं इस बार मैं मांजिरो को बचा के रहूँगा। और यही वो सोच रहा होता है, और वो लोग एक नदी के किनारे होता है। ये याद है ना आपको, स्पॉइलर पेज था एक। चलो सीन शिफ्ट करते हैं। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सिनिचिरो अपना मोबाइल चेक करता है, और उसमें टाइम हो रहा होता है 3:30, यानी हमारे हिंदी में बोला जाता है 3:30। और वो कहता है मैं इस टाइम मैं इस टाइम को भूल नहीं सकता। मैं बाइक शॉप में था जब मेरे पास ग्रैंडपा का कॉल आया था, और वो इसीलिए कॉल था। तुम अच्छा लग रहा है मांजिरो, हे मांजिरो। और यही कह रहा होता है, मतलब उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है तुम्हें अच्छा लग रहा है मांजिरो। और जिसके अपोजिट में हमारा मतलब रिप्लाई देते हुए हमारा माइकी कहता है मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है बड़े भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सुनने के बाद हमारा सिनिचिरो फिर से अपनी यादों में खो जाता है, और अपने मन में कहता है उस दिन के बाद मांजिरो यानी माइकी कभी चल नहीं पाया था, ये बहुत बुरा था। सीन शिफ्ट होता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई हमारा माइकी मतलब खुश हो रहा होता है, और वो कह रहा होता है सिनिचिरो मुझे सच में बाइक से प्यार सा हो गया है, क्योंकि इसकी स्पीड देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। ये सुनने के बाद भाई हमारा सिनिचिरो कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। और वो फिर से अपने मन में सोचने लगता है अब वो ठीक चल रहा है, वो पहले नहीं चल सकता था, लेकिन अब वो ठीक चल रहा है। मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ, मैंने फ्यूचर को बदल दिया। और यही कह रहे होते हैं, मतलब वो लोग बाइक तो चला ही रहे होता है, और फाइनली सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं हम लोग मांजिरो का हाउस, यानी उसका घर, और जहाँ पर भाई साहब हमारा माइकी चिल्लाते हुए अंदर घुसता है मैं घर आ गया हूँ। और यही कहते वो अंदर घुस रहा होता है, और हमारा सिनिचिरो अपने मन में कह रहा होता है मुझे यकीन है कि दोनों ठीक होंगे, एम्मा और दादाजी। और भाई साहब यही कहते हुए लोग अंदर घुस रहा होता है, लेकिन हमारा सिनिचिरो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में होता है, और वो भाई साहब बिना चप्पल उतारे यानी जूते उतारे वो सीधा आगे बढ़ जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारा माइकी कहता है वो आज बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा है, वो बेफालतू में रोने लग रहा है और कुछ भी रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही हमारा सिनिचिरो मतलब अंदर घुसता है किचन के अंदर, वो देखता है, बोलता है एम्मा, ग्रैंडपा। और ये सुनने के बाद एम्मा और उसके ग्रैंडपा पीछे मुड़ के देखते हैं, और वो कहते हैं क्या हुआ सिनिचिरो। और ये बात उसके दादा कहते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारा सिनिचिरो बोलता है एम्मा, ग्रैंडपा, मैं तुम्हारी आज मदद करूँगा खाना बनाने में, तो मुझे भी कोई काम दो। और यही कहते हैं वो भाई साहब खुश सा हो रहा होता है। और तभी उसके दादाजी कहते हैं लेकिन तुमने तो आज तक की किचन की एक चाकू तक की नहीं उठाई, तो तुम आज खाना क्यों बनाना चाहते हो यार, बताओ तो सही। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फिर से हमारा सिनिचिरो मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यार जो मर चुके हो उनको वापस पाना बहुत ही खुशी की बात होती है। खास कर तो क्या ही बोला जाए। हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचिरो बहुत खुश होता है, और वो भाग रहा होता है और कह रहा होता है चलो फिर मैं साफ़ सफाई करता हूँ यहाँ की। और ये कहते हुए वो भाग रहा होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद एम्मा को भी कुछ शौक होता है, और वो कहती है ये बहुत ही अजीब है, इसने आज की कोई काम नहीं किया लेकिन ये आज काम कर रहा है, बहुत ही अजीब है। हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचिरो को अगली सीन में, जहाँ पे भाई सिनिचिरो भाई साहब पोछा लेके भाई साहब साफ़ कर रहा होता है अपना बरामदा, एक तरह से कह सकते हैं। और भाई साहब वो गेटे रहा होता है, और वो कह रहा होता है ग्रैंडपा ठीक है, एम्मा ठीक है, सब कुछ ठीक है अब, तो अब मुझे चैन की सांस लेनी चाहिए। और तभी भाई साहब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसको एक आवाज़ आती है, और एक आवाज़ होती है पता नहीं किसकी, वो कह रहा होता है रुक जाओ माइकी, रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा सिनिचिरो भागते हुए जाता है, और वो देखता है क्या हो रहा है। और वो देखता है तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो देखता है कि माइकी के ऊपर डार्क इम्पल्स हावी हो चुकी है, लेकिन इस टाइमलाइन में हमें हमारे सिनिचिरो को ये नहीं पता कि भाई माइकी के अंदर भी डार्क इम्पल्स है। और तभी हमारा माइकी कहता है हमारे हारुचियो से हंसो हारुचियो, हंसो। सीन देख रहे हो ना किस कदर बन चुका है, मतलब हमारा माइकी खड़ा हुआ है, बाजी की फटी पड़ी हुई है, सांजू के मुंह से खून निकल रहा है, उसके दांत टूट चुके हैं। और हमारी कावारागी संजू इनविंसिबल जो कहलाती थी वो पीछे छुपी हुई है इस टाइमलाइन में। और ये सब कुछ देखने के बाद भाई हमारा सिनिचिरो पूरी तरह से शौक है का सही से ताबड़तोड़ है यार।
सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। देखते हैं कि रात का सीन, जहाँ पे हमारा शिनिचिरो हमारे माइकी को कह रहा होता है, तुमने ऐसा क्यों किया माइकी, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनने के बाद हमारा माइकी कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, मैं अचानक हारुचियो के मुंह पे आके खड़ा हुआ और मैं उसे मार रहा था। मुझे माफ़ कर दो शिनिचिरो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये क्यों किया, बहुत भयानक है, मुझे ये खुद नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया। ये कहते हुए भाई साहब माइकी पूरी तरह से कांप रहा होता है और वो गिल्टी फील कर रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। देखते हैं कि शिनिचिरो सामने खड़ा होता है। शिनिचिरो कहता है, मांजिरो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब हमको हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हमारा हारुचिरो एडमिट होता है और वहाँ पे हमारा माइकी और शिनिचिरो पहुँचता है और हमारे हारुचिरो के पास जाता है और हमारा माइकी बोलता है, मुझे माफ़ करना हारुचियो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ करना हारुचियो। और यही कह रहे होते हैं वो, मतलब माफ़ी मांग रहा होता है और क्या ही बोला जाए, मतलब रो भी रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारा सांजू मतलब बुरी तरह से पट्टियों में लिपटा सा होता है और वो कह रहा होता है, माइकी मुझे पता है वो निशान तुम्हारे लिए लाइफ टाइम रह जाएंगे तुम्हारे चेहरे पे, मुझे माफ़ कर दो हारुचियो। और यही कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है, मैं अभी वापस आया। और वो यही कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और हमारा शिनिचिरो हमारा हारुचियो से कहता है, हारुचियो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मांजिरो को माफ़ कर दो या फिर तुम उसके दोस्त बन जाओ, लेकिन तुम चाहो तो अभी भी मांजिरो के दोस्त बन सकते हो, एक अच्छे दोस्त। तो तुम जो भी करो कुछ सोच समझ के करो, ये तुम्हारी फैसला होगा जो तुम चाहोगे। तो और यही कहते हैं वो भाई हमारा शिनिचिरो के ऊपर मतलब नज़रें बनाए हुए होता है, जहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब हमारा हारुचियो चुप होता है और वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, बेशक मैं पूरी लाइफ मांजिरो का दोस्त रहूँगा, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए। और यही कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शिनिचिरो भी अपना हाथ बढ़ाता है और हमारा शिनिचिरो उसको हाथ मिलाते हुए कहता है, शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं भाई हम शिनिचिरो बोलता है, क्या ये क्या है। और भाई साहब फाइनली एक और बार वो टाइम लीपिंग करता है यार, वो भी हाथ मिलाने के थ्रू। भाई साहब क्या ही बोला जाए, ये तो आप समझ ही गए होगे कि भाई साहब अब इसके साथ भाई टाइम लीपिंग चालू होती रहेगी यार, क्या ही बोला जाए। और भाई वो टाइम लीपिंग करता है, वो पहुंचता है भाई साहब अपने गैरेज यानी बाइक मोटर शॉप में। और भाई साहब वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो बाइक ठीक कर रहा होता है और वो कहता है, क्या मैं यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे। यही सोच के वो कन्फ्यूज़ हो रहा होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई शिनिचिरो मोटर बाइक शॉप में भाई साहब पूरा अकेला होता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ, ये टाइम 2003 है, इसका मतलब इसका मतलब आज का ही दिन, क्या मैं प्रेजेंट में वापस आ गया हूँ, क्या मैं प्रेजेंट में वापस आ गया हूँ। और भाई साहब यही कहते हैं वो अपने मुंह पे ग्लव्स मतलब ग्लव्स वाला हाथ लगा देता है, क्योंकि वो शॉक हो चुका होता है कि भाई साहब ये वापस तो रहा है जा रहा है क्या उसके साथ। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे शिनिचिरो को, जो कि पूरी उसी मोमेंट में होता है और भाई साहब पूरी तरह से थक मतलब क्या ही बोला जाए, सहम सा गया होता है और वो कह रहा होता है अपने मन में ही, मांजिरो कहाँ है, अगर ये प्रेजेंट टाइम है तो मानसिरो कहाँ है। और भाई साहब यही कहते हैं वो बाइक शॉप से बाहर निकलता है, इधर उधर ढूंढने लगता है और इधर उधर देखने लगता है बेचैन की तरह। और तभी हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि भाई हमारा माइकी वहाँ पे आ जाता है और चिल्लाते हुए आ रहा होता है, हे शिनिचिरो शिनिचिरो शिनिचिरो। और यही कहते हुए उसके सामने अपनी स्कूटी रोकता है। वो कहता है, मैं अपनी स्कूटी का ज़रा आगे वाला हिस्सा तोड़ दिया तो क्या ऐसे कह रहा था, मतलब शर्मिंदा होते हुए कह रहा होता है, तो समझ रहे हो ना। जहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो बंदा माइकी ही होता है और वो कह रहा होता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो शिनिचिरो। और ये सब सुनने के बाद भाई हमें शिनिचिरो फिर से रोने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि भाई पूरी तरह से टाइमलाइन चेंज हो चुकी है शायद से। और भाई लोग अगर तुम लोग स्कूटी को ध्यान से देखोगे तो उस पर एक निशान दिखेगा, जो कि हमारे टोक्यो मांझी गैंग वन ऑफ द बेस्ट गैंग का। तो फाइनली इस लाइन में मतलब इस टाइम लाइन में भाई हमारी टोक्यो मांझी गैंग एग्जिस्ट है। तो भाई कंफर्म है, क्योंकि यार देखो लोगों दिख चुका है। और तुम लोगों को एक चीज़ इसके मोमेंट में बता देता हूँ कि भाई ये जो स्कूटी पे निशान आया ना ये टूटने का, ये हमारा माइकी की वजह से आया। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि भाई एक बैंगनी कलर की मतलब ड्रेस पहनने वाला डेलिक्वेंट ने जब हमारे पाजी पे हमला किया था, तो बाजी हमारे माइकी की स्कूटी बचा रहा था। उसी टाइम माइकी पहुंचता है और बंदों की धुलाई करता है, जिससे पहले अपनी स्कूटी को लात मारता। तो ये वही सीन है जहाँ पे हमारे माइकी की स्कूटी टूट चुकी है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि टोक्यो मांझी गैंग इस टाइम लाइन में तो इस टाइम एग्जिस्ट करती है यार। तो मज़े ही आ गए।
तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 272 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई है, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कम करना, बात इसका वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर कहता वीडियो चलेगी तभी सब्सक्राइब करना। और भाई सब मुझे माफ़ करना यार इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए कि भाई बच्चे कुछ ज़्यादा ही पटाखे फोड़ रहे गली के, तो यार दिमाग ख़राब हो जाता। और ख़ासकर आंटियों को अभील पड़ी हुई है भाई कुकर में सीटी लगाने की। कुकर की सीटी की आवाज़ तुम्हें भले ना आए लेकिन पटाखे की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आई होगी, तो यार माफ़ करना। तो भाई मैं सोच रहा था मिलती हूँ नई वीडियो जो सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।